Good morning, ladies and gentlemen. How are you doing? Great. Fantastic. All right. So, मेरे बच्चों, today we are going to start a very interesting chapter that is The Hack Driver. बहुत ही शानदार कहानी है। और इसका सबसे बेस्ट जो है वो है इसका एंडिंग। जब इसका आप एंडिंग पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। सो करना क्या है, आपके हाथ में बुक्स होना चाहिए, साथ में पढ़ते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ। इसमें क्या होता है, ये जो कहानी है बेसिकली दो कैरेक्टर पर ही बेस्ड है। एक इसमें जो लॉयर होते हैं, जो ऑथर है इनके बोल सकते हैं, जो जो इनके लेखक है, उसके बारे में कहानी है। और एक एक और आदमी है, ओलिवर लुटकिंस के बारे में कहानी है। ये क्या होता है कि ये जो लॉयर लॉयर होते हैं, ये अपना पढ़ाई पूरा करके एक लॉ फॉर्म में काम करते हैं। तो और ये इनको मतलब वहाँ पे लीगल काम देने के बजाय इनको कुछ और काम दिया जाता है। क्योंकि ये अभी न्यू होते हैं, इनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इनको भेजा जाता है, जो जो कोर्ट्स के बुलावे होते हैं, जो कोर्ट्स बुलाता है उसको, अपराधी को पकड़ने के लिए इनको भेजा जाता है। तो अपने काम को थोड़ा बहुत पसंद भी नहीं करते हैं। तो उसके बारे में कहानी है कि जिस आदमी को भेजा जाता है पकड़ने के लिए, क्या वो आदमी को पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं, और क्या बदलाव आता है उस कहानी में, इसको ये हम देखते हैं। ठीक है, शैल वी स्टार्ट? यस सर। A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins। कह रहा है कि एक ऐसे कहानी है, या यंग लॉयर की कहानी है जो कि एक विलेज में जाते हैं। सर्व सम्मन्स, सम्मन्स भी होता है बुलावा। सम्मन्स का यहाँ पे सिंगुलर है, इसका प्लूरल समन्सेस हो जाएगा, ईएस लग जाएगा इसमें। तो एक कोर्ट का बुलावा होता है। क्या कोर्ट का बुलावा होता है कि एक ओलिवर लुटकिंस नाम का पर्सन है, उसको जाइए और आप उसको लेके कोर्ट में आइए। A friendly hack driver takes him round the village in search of Lutkins. Does he find him? Who is Lutkin? तो एक फ्रेंडली, तो वहाँ जिस गांव में जाते हैं ओलिवर को पकड़ने, उनको लाने, तो वहाँ पे उनको एक हैक ड्राइवर मिलता है। हैक ड्राइवर का मतलब क्या होता है? हैक का मतलब होता है टांगा। मैं इसका आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ये आदमी क्या है यहाँ पे? हैक ड्राइवर है। हैक मतलब क्या होता है? टांगा, जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, चलिए। डस यू फाइंड हिम हु इज लुटकिन? तो क्या जो ऑथर हैं, जो लॉयर हैं, क्या वो ओलिवर लुटकिंस को पाते हैं, उसको ढूंढ पाते हैं? कौन है लुटकिंस? इस कहानी पढ़ेंगे और जानेंगे। रीड एंड फाइंड आउट। वाई इज अ लॉयर सेंट टू न्यू म्यूलियन? न्यू म्यूलियन क्या होता है? वो उसी गांव का नाम होता है। वॉट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस? जब वो उस गांव में जाते हैं तो पहली बार उनके दिमाग में क्या आता है? हु बिफ्रेंड्स हिम? उनके साथ कौन दोस्ती करता है? वेयर डज ही टेक हिम? और वो जो दोस्त है उनका बनता है, वो उनको कहाँ लेके जाता है? वॉट डज ही से अबाउट लुटकिंस? और वो लुटकिंस के बारे में क्या बताता है? ही कौन है यहाँ पे? अब ये क्लियर करेंगे, पढ़ते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। So, after graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm। कह रहे हैं कि जब मैं ग्रेजुएट कर लिया, ऑनर्स से जब मैं ग्रेजुएट कर लिया, आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन एन मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। कि उनको एक लॉ फर्म में नौकरी मिल गई। कैसी लॉ फर्म थी? मैग्निफिसेंट, आप कह सकते हैं रिप्यूटेड, बहुत ही शानदार लॉ फर्म था। उनको किसका काम मिला? जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का काम मिला। यहाँ पे आई कौन है? ऑथर है। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक ए चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव। कह रहे हैं कि जब मैं ज्वाइन किया कंपनी, तो एक लॉयर का काम क्या होता है? लीगल ब्रीफ्स तैयार करना। लीगल ब्रीफ्स क्या होता है? जैसे कोई भी केस है तो उसके बारे में डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना, उसका पूरा फाइल बनाना, उसका पूरा पूरा आगे से लेके पीछे तक पूरा उसके बारे में डिटेल, एक एक डिटेल्स ऐड करना। तो इनको लीगल ब्रीफ्स तैयार करने के लिए नहीं भेजा गया था, क्योंकि ये लॉयर थे, लॉयर का पहला काम होता है बट टू सर्व समन्स। लेकिन इनको किस काम पे लगाया गया? समन्स के लिए। जो भी कोर्ट का बुलावा आता था, अगर कोर्ट ने बोल दिया कि जाइए आप इस क्रिमिनल को पकड़ के लाइए, तो इनको भेजा जाता था लाइक ए चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव। और ये कहते हैं कि मेरा काम ऐसा था जैसे कि जो छोटे मोटे जो डिटेक्टिव होते हैं, जो काम करते हैं, जाते हैं घर घर क्रिमिनल को पकड़ते हैं, वैसा काम मेरे से करा रहे थे। चूंकि इनका अभी ट्रेनिंग फेज था। तो होता है, आप भी जब किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो आपको बहुत ही, आपके जो आप जो पढ़े हैं उससे छोटा सा काम मिलेगा आपको। क्यों? ताकि आप उस काम को अच्छे से सीख पाए।
I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victim. और मुझे जो सिटी के सबसे जो गंदे कॉर्नर थे, खराब जगह पे मुझे जाना पड़ता था विक्टिम्स को पकड़ने के लिए। और चूंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो भौड़े होते हैं, वो ऐसे जगह जाके छुपे होते हैं जहाँ पे बहुत गंदगी हो, वहाँ मुझे जाना पड़ता था। और ये बात ऑथर को अच्छा नहीं लगता था। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। और कभी कभी तो मुझे, जब मैं क्रिमिनल को पकड़ने जाता था तो वो सब मुझे पीट भी देते थे, क्योंकि वो सब क्रिमिनल थोड़े तगड़े होते हैं ना। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील टू मी। और कह रहा, और ये जो काम था, जो अनप्लीजेंट काम था, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि एज अ लॉयर मेरा काम है ऑफिस में बैठना और लीगल ब्रीफ्स तैयार करना। मेरा यह काम नहीं है कि मैं गांव गांव जाऊं, घर घर जाऊं और क्रिमिनल्स को पकड़ता फिरूं। और मुझे यह बहुत बेकार लगता था। एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील टू मी। और जहाँ एक साइड सिटी का बहुत खूबसूरत है, तो दूसरा साइड मुझे देखने को मिल गया था। आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयल राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, तो कभी कभी मेरे दिमाग में क्या आता था कि मैं नौकरी छोड़ दूं और घर भाग जाऊं और घर जाके एक अच्छे लॉयर की तरह प्रैक्टिस करूं। ठीक है, और मैं इस जो जो अनप्लीजेंट जो ट्रेनिंग पीरियड है, मैं इसका छुटकारा पा रहा हूँ। कभी कभी दिमाग में इनके ये भी आता था कि मैं जॉब छोड़ के घर चले जाऊँ। So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Million to serve summons on a man called Oliver Lutkins। तो क्या हुआ, एक बार की बात है कि वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं, उन्होंने मुझे एक गांव पे भेजा, जिसका गांव का नाम क्या था, न्यू मूलियन, जो कि 40 मील शहर से दूर था। और मुझे बहुत ही खुशी हुआ, क्योंकि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि गांव में जाऊंगा तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, जो कम से कम मुझे अपने गांव देखने को मिलेगा। मतलब दूसरे गांव जा रहे थे, शहर से छुटकारा मिलेगा कुछ दिन के लिए। किस लिए जा रहे थे? टू सर्व समवंस ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। उनसे यह कहा गया था कि एक ओलिवर लुटकिंस नाम के एक आदमी है, आपको वहाँ जाना है और उन कोर्ट का बुलावा है, उसको लेके यहाँ पे आना है। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स। तो क्या हुआ था कि एक लॉ केस चल रहा था कोर्ट में, और उनके जो ओलिवर लुटकिंस थे वो एक विटनेस थे। ठीक है, वो एक विटनेस थे, और एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स। और कोर्ट की तरफ से उनके पास बहुत सारा लेटर्स गया था कि आप आइए और विटनेस दीजिए, लेकिन उन्होंने लेटर्स पढ़ा नहीं था या इग्नोर कर दिया था, लेकिन वो अभी तक कोर्ट में नहीं आए थे। तो इसीलिए इनको लॉ फॉर्म ने ऑथर को भेजा था कि जाइए न्यू मिलियन गांव में और वहाँ से उसको पकड़ के लेके आइए। ठीक है, चलिए। When I go to New Million, my eager expectation of a sweet and simple country village were severely disappointed। तो ऑथर बताते हैं, जब मैं न्यू मिलियन पहुंचा तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि अरे यार वो गांव में जा रहा हूँ ना, गांव बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा लगेगा मुझे देख के, वो सीवियरली डिसअपॉइंटेड हो गया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरा जो पूरा जो क्या बोलते हैं अरमानों पे पानी फिर गया। क्यों? इट्स स्ट्रीट वर रिवर्स ऑफ मड विथ रोज ऑफ वुडन शॉप्स आइदर पेंटेड अ सावर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल। क्योंकि उसके जो सड़क थे वो ऐसा लग रहा था कि वो कीचड़ की नालियाँ बह रहा है। विथ रोज ऑफ वुडन शॉप्स, उसके साइड में पूरे मतलब लकड़ी के दुकान लगे हुए थे। कुछ कुछ ऐसे थे कि ब्राउन कलर से पेंट थे और कुछ कुछ तो बिना पेंटेड ही थे। द ओनली अग्रीबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज अ डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। और जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो वहाँ पे एक डिलीवरी मैन था, उसको देखकर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। He was about 40, red-faced, cheerful and thick about the middle। तो उसके बारे में बताते हैं जो डिलीवरी मैन था कि वो 40 साल का था लगभग। उसका चेहरा ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रेडिश कलर का था, चीयरफुल था, बहुत खुश था, एंड थिक अबाउट द मिडल, और मिडिल में थोड़ा सा मोटा था। मिडिल में मोटा का मतलब क्या है, उसका पेट निकला हुआ था। इस वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वर्न। उसका जो वर्किंग क्लोथ्स था वो डर्टी एंड वेल वर्न, चूँकि वो ड्यूटी करता था डिलीवरी मैन, तो बहुत ही थोड़ा सा गंदा था और थोड़ा सा फटा हुआ था। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या थी कि वो उसका जो मैनर था बहुत ही अच्छा था, फ्रेंडली मैनर था उसका। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, कि आप जब उनसे बात करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि उसको स्ट्रेंजर से बात करने में बहुत मज़ा आता है।
आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस। मैं उसके पास गया और बोला कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक आदमी है ओलिवर लुटकिन नाम का, मुझे उससे मिलना है, ठीक है, मुझे उसको ढूंढना है। लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर एगो। तो जो डिलीवरी मैन था बोलता है कि अच्छा लुटकिंस, अभी तो मैंने उसको 1 घंटे पहले यहाँ पे देखा था। हार्ड फेलो टू कैच दो, कर उसको पकड़ना तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, वो कुछ ना कुछ हमेशा किसी ना किसी पीछे लगा रहता है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलते रहता है। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिट्स शॉप। कह रहे हैं कि एक फ्रिट्स नाम का कोई आदमी है, उसके शॉप के पीछे वो पोकर गेम खेलने गया होगा। पोकर गेम क्या होता है? ताश ताश का गेम होता है। आई विल टेल यू बॉय, इज देर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस। तो जो डिलीवरी मैन था पूछता है क्या कोई जल्दीबाजी है उसको पकड़ने के लिए। यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। तो ऑथर ने कहा कि हाँ हाँ, मुझे इसी आज ही दोपहर के ट्रेन से मुझे वापस चले जाना है, और आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। और जो मेरी बात थी कि मैं क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, उसने ऑथर ने यह नहीं बताया कि मैं कोर्ट से आया हूँ और उसको पकड़ने के लिए आया हूँ। आई विल टेल यू वॉट, आई हैव गॉट अ हैक, आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिन। तो डिलीवरी मैन था, उन्होंने कहा कि अच्छा उसको पकड़ना है तो एक काम करते हैं, मेरे पास एक हैक है, एक नो टांगा है, मैं इसको लेके आता हूँ और उस पर बैठ के हम दोनों लोग लुटकिंस को ढूंढेंगे जहाँ भी जाता है। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेस ही हैंग्स आउट, और मुझे पता है कि वह कहाँ कहाँ इस शहर में जाता है, तो मैं तुमको उसी जगह पे लेके चलूंगा और वो मिल जाएगा। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। तो ऑथर बताते हैं कि वो इतना अच्छा था, इतना फ्रेंडली था और इतना मतलब वेलकम कर रहा था कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वॉन्टेड अ बिजनेस बट हिज काइंडनेस वॉज रियल। तो मुझे पता था कि वो उसको अपना टांगे पे बिठा के मेरे से पैसा कमाना है, लेकिन उसका जो काइंडनेस था, उसका जो अफेक्शन था वो रियल था। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। और मुझे ये भी लगा चलो यार, जब भाड़ा देना ही है तो ये एक अच्छा आदमी है, किसी अच्छे आदमी के हाथ में भाड़ा जाए। I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. तो मैंने उनसे बार्गेन किया कि चलो भाई ठीक है, तुम टांगा लाओ, मैं तुमको $2 एन आवर दूंगा। और वो घर पे गया, घर से एक बड़ा सा लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स होता है ना, जब जैसे मैंने आपको फोटो दिखाया था, 1 मिनट, ये रहा। एक घोड़ा रहता है, 2 व्हील्स रहते हैं, और ये रहता है बड़ा सा बॉक्स रहता है ब्लैक कलर का, ठीक है। तो वो लेके आया। ही रिमार्क्ड, वेल यंग मैन, हियर्स अ कैरियज। वो लेके आया, बोला कि अच्छा ये रहा आपका टांगा। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। और उसने बड़ी बहुत ही हंस के बोला, और ऐसा लगा कि हम दोनों दोस्त बन गए। होता क्या है ना कि जब भी आपसे कोई स्माइल करके बात करता है तो ऐसा लगता है कि यार मैं इसको कहीं से जानता हूँ, ठीक है। दिस विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प स्ट्रेंजर। और उनको यह समझ के बहुत अच्छा लगा, यह देख कर, यह जानकर कि ये जो यहाँ के जो विलेजर्स हैं वो स्ट्रेंजर्स तक की अच्छे से हेल्प कर रहे हैं। ही हैड ऑलरेडी मेड इट इज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिन फॉर मी। और कह रहे थे कि यार इसके साथ तो मिलकर लगता है कि आधा काम तो इसने ही मेरा कंप्लीट कर दिया, अब बहुत जल्दी ही अब वो जो ओलिवर लुटकिन नाम का आदमी है पकड़ा जाएगा। ही सेड, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. तो जो टांगे वाला था उसने कहा कि मैं आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहता, मैं आपको टोकना नहीं चाहता, लेकिन मेरा एक हंच है, मेरा एक गेस है कि शायद लुटकिंस ने आपसे पैसे लिए होंगे और आप पैसे इकट्ठे करने जा रहे हो, पैसे उससे मांगने जा रहे हैं। ही नेवर पेस एनीबडी सेंट। कह रहा है पैसे तो ले लेता है लेकिन वो वापस किसी को नहीं करता है। ही स्टिल ओस मी 50 सेंट्स ऑन पोकर गेम। कह रहा है कि वो उस पर तो मेरा 50 सेंट्स का भी उधार बाकी है, क्योंकि जब मैं उसे पोकर गेम्स खेला था तो वो हार गया था। आप ये देख सकते हैं, ये जो टांगे वाला है, ये जो ऑथर है, ये जा रहे हैं यहाँ पे इनफ टू प्ले विथ हिम। और कह रहा है, और जो जो टांगे वाला था बोलता है कि यार मैं तो बहुत बेवकूफ़ हूँ कि मैं उसके साथ पोकर खेला और मैं हार गया, और मुझे लगता है मुझे नहीं लगता कि वो कभी मेरा पैसा वापस देने वाला है। ही इज़ नॉट रियली बैड।
कह रहे लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं है, बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी। लेकिन उसे पैसे निकलवाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आदमी अच्छा है वो। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। तो जो टांगे वाला था उसने कहा कि अगर तुम उसको पकड़ना चाहते हो और आपने फैंसी कपड़े पहने हुए, चूँकि वो लॉयर थे तो लॉयर का ड्रेस होता ही है ब्लैक, ऊपर कोट नीचे पैंट, तो इस कपड़े में जाएंगे तो ही विल बी सस्पिशियस, वो देखकर आपको डाउट करेगा, एंड गेट अवे फ्रॉम यू, और आपको देखकर वहाँ से भाग जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फ्रिज एंड आस्क फॉर हिम। अगर आप चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दे तो मैं फ्रिज के दुकान में जाऊँगा और पूछूंगा, एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और आप मेरे पीछे छिपे रहना, ठीक है, ताकि हम दोनों मिलकर उसको पकड़ लें। आई लव्ड हिम फॉर दिस, और मुझे यह सुन के बहुत अच्छा लगा। बाई माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस। बाई माई सेल्फ का मतलब कि खुद से, कि मैं खुद से शायद मैं उसको नहीं पकड़ सकता। विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। और जो हैक ड्राइवर था उसका उसका जो वो जानता था कि जो लुटकिंस है कहाँ जाता है क्या करता है, तो उसके हेल्प से मुझे लगता था कि वो लुटकिंस मेरे कब्जे में आ जाएगा। आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिंस। तो जो ऑथर है उतना घुल मिल जाते हैं उस हैक ड्राइवर से कि उनका जो रियल पर्पस है ओलिवर को पकड़ने का, वो बताते हैं। क्या बताते हैं कि मैं कोर्ट से आया हूँ और मुझे बुलावा है, कोर्ट से बुलावा है, मुझे लुटकिंस को पकड़ के वहाँ पे लेके जाना है। दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी ए विटनेस, और वो एक विटनेस बनने से इनकार कर रहा है। वेन हिज इन्फॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आउट केस, और अगर वो लुटकिन वहाँ चलता है, अगर वो अपना अपना पक्ष रखता है और गवाह बन के देता है, तो हमारा जो केस है जो लंबे समय से अटका हुआ तुरंत एक झटके में सॉल्व हो जाएगा। द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली, और जो ड्राइवर था, हैक ड्राइवर था, बहुत ही सीरियसली सुन रहा था। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड, वेल वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज। तो सुना बहुत ध्यान से, फिर उसने हंस के बहुत ही लाइट वे में उसने मेरे शोल्डर पे पैट किया, तो थपकी दिया और हंसा, कहा कि चलो भाई चलते हैं, और लुटकिंस को एक छोटा सा सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज मतलब कि उसको पकड़ते हैं, कैच करते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। तो मैंने भी कहा कि चलो स्टार्ट करो, चलते हैं, उसको पकड़ते हैं, चलिए। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा लास्ट में, जब कहानी खुलेगी तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। करना क्या है, अगेन लाइन बाय लाइन खुद से पढ़ना है उसको, ठीक है, खुद से पढ़ना है, खुद से समझना है, जो खुद से जो वर्ड्स मीनिंग है उसको नोट डाउन करना है, और यहाँ तक जो क्वेश्चन आंसर जो बन सकते हैं उसको अपने आप से लिखने की कोशिश भी करना, ठीक है बेटा। चलिए एंजॉय कीजिए, पढ़िए मन लगा के। और एक चीज़ और कि आपका जो एनुअल एग्ज़ाम का टाइम टेबल रिलीज़ हो गया है, तो उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। तो बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है और स्कूल का एग्ज़ाम भी देना है, ठीक है। एग्ज़ाम कभी भी फ़ायदेमंद रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।